तशक्कुर डिजिटल में खुशामदीद। दोस्तों, जब से ये कायनात वजूद में आई है, शायद ही कभी किसी कौम पर इतना जुल्म हुआ हो जो इस वक्त फलस्तीन के मुसलमानों पर हो रहा है। ये सब इसराइल की तरफ से किया जा रहा है। इन वहशियाना कार्रवाइयों में अब तक हजारों फलस्तीनी, जिनमें बच्चे, बूढ़े और खवातीन भी बड़ी तादाद में शामिल हैं, शहीद हो गए हैं, जबकि इनकी एक बड़ी तादाद माजूर हो चुकी है। फलस्तीनियों की एक बड़ी तादाद भूख की वजह से जान से भी जा चुकी है। दोस्तों, इंतहाई अफसोस की बात यह है कि इन सारी वहशियाना कार्रवाइयों की खुलेआम हिमायत खुद को दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क कहने वाले अमेरिका ने की है। इन हमलों में खुद अमेरिका भी किसी हद तक शामिल है। दूसरी जानिब कुछ मगरबी ममालिक ने इन वहशियाना कार्रवाइयों की खुलकर मजम्मत की है। इन ममालिक की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। इसराइल की इस वहशियाना नस्ल कुशी के खिलाफ इतनी बैनुल अक़वामी तौर पर मजम्मत हुई, मगर मुसलमान ममालिक कहाँ गायब हैं? कुछ मुस्लिम ममालिक ने कभी कभार कोई एक आध बयान जारी भी किया तो बाकी सब खामोश हैं। अक्सर लोग सवाल कर रहे हैं कि एक मुस्लिम रियासत के खिलाफ इतनी वहशियाना कार्रवाइयों के बावजूद मुस्लिम दुनिया क्यों खामोश है? सारे मुस्लिम ममालिक जमा होकर इस वहशियाना कार्रवाई के खिलाफ इज्तिमाई आवाज क्यों नहीं उठा रहे? लेकिन इस सारे दर्दनाक मंजरनामे में एक खुशकुन बात यह है कि अमेरिका में तालिब इल्मों की बड़ी तादाद इस खुली बर्बरियत के खिलाफ खुलकर मैदान में आ चुकी है। अमेरिका की मुताद्दिद बड़ी यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में फलस्तीन के हक में होने वाले मुजाहिरे दिन ब दिन जोर पकड़ रहे हैं, जहां तलबा का अहम मुतालबा है कि यूनिवर्सिटियां इसराइली जाहिरियत के लिए फंडिंग फराहम करने वाली कंपनियों में से अपने शेयर्स खत्म करें। इन मुजाहिरों में अब अमेरिकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी के अहम तालीमी इदारे भी शामिल हो चुके हैं। अमेरिका की मशहूर और बड़ी यूनिवर्सिटियां, जो आईवी लीग भी कहलाती हैं, अपने आला तालीमी मेयार के लिए दुनिया भर में जानी जाती हैं। लेकिन इस वक्त इनकी वजह शोहरत, इन इदारों के एहतजाज करते तलबा से भरे मैदान, फलस्तीनी परचम और पुलिस की पकड़ धकड़ है, जिसके दौरान अब तक सैकड़ों तलबा और असातिज़ा जेल भेजे जा चुके हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब इन यूनिवर्सिटियों की इंतजामिया है, जिन पर इसराइल की हिमायत करने वाले ग्रुपों का बहुत दबाव है, जो इन एहतजाजों को यहूदियों के खिलाफ हर्जा सराई का नाम देते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर होने वाले हमास के हमले और उसके जवाब में इसराइल की गजा में होने वाली जंगी कार्रवाइयों में आम शहरियों की अमवात की मजम्मत ने नवंबर 2023 में ही एहतजाज की शक्ल इख्तियार कर ली थी। उस वक्त भी अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन में तारीखी एहतजाज हुआ था, जिसमें तकरीबन 5 लाख से ज्यादा अफराद ने शिरकत की थी। लेकिन यूनिवर्सिटियों में होने वाले एहतजाज कदरे नए हैं। न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 100 से ज्यादा तलबा की गिरफ्तारियों के बाद कैंपस में पूरे सेमेस्टर के लिए क्लासें बंद कर दी गई हैं, जबकि मुल्क की कई अहम सियासी शख्सियात यूनिवर्सिटी का दौरा करने के अलावा एहतजाज की खुलकर मुखालफत भी कर चुकी हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तलबा से यकजहती के लिए येल, IMT, हार्वर्ड, कैलिफोर्निया की हेम्बार्ट, UT ऑस्टन, ब्रेकली और शिकागो यूनिवर्सिटी पहले ही अपने अपने मुजाहिरों और एहतजाजी कैंपों के साथ इस तहरीक में शामिल हो चुकी हैं, जिसके बाद बिलाखिर DC, मैरीलैंड और वर्जीनिया की रियासतों के 8 इदारे भी एहतजाज के लिए सामने आ गए। नाजरीन, जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी का एक ग्राउंड जो यू यार्ड कहलाता है, 25 अप्रैल से एहतजाज और जलसागाह की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जहां पहुंचने से बहुत पहले ही फलस्तीन की आजादी और फायरबंदी के लिए लगाए जाने वाले नारे सुने जा सकते हैं। कोलंबिया और दीगर यूनिवर्सिटियों की तरह यहां भी खेमे लगे हैं, जिनकी तादाद 20 के लगभग है। दोस्तों, यहां आपको बताएं कि कोलंबिया माजी में भी एहतजाज करने वाले तलबा के साथ काफी सख्त सलूक कर चुका है। 1968 में वियतनाम जंग के खिलाफ मुजाहरा करने वाले 1000 तलबा में से 700 को कैंपस से हिरासत में ले लिया गया था, जबकि 100 तलबा जख्मी भी हुए थे। इससे कबल 60 की दहाई के आगाज में नॉर्थ कैरोलिना की रियासत में नस्ली तासुब की वजह से ग्रीसब्रो नामी जगह पर शुरू होने वाले एहतजाजी मुजाहिरों ने भी अमरीकी कैंपसों को अपनी लपेट में लिया था। अब जबकि यूनिवर्सिटी यहूद दुश्मनी और इस्लामोफोबिया की मजम्मत करती नजर आ रही है, वहीं यहूदी तलबा की तंजीमों का कहना है कि वो इस माहौल में कैंपस आने से कतरा रहे हैं और खुद को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। अमरीकी यूनिवर्सिटियों में फलस्तीन से इजहारी यकजहती और इसराइली मजालिम के खिलाफ मुजाहिरे कई रोज बाद भी खत्म ना होने पर इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू चीख उठे। नाजरीन, नेतन्याहू ने कहा कि अमरीका की यूनिवर्सिटियों में जो कुछ हो रहा है वो हौलनाक है। यूनिवर्सिटियों में पुलिस की तलबी और गिरफ्तारियों के बाद फिजा शदीद तनाव का शिकार है, जहां मुसलमान और अरब तलबा के अलावा
अमरीकी शहरियों, जिनमें यहूदी तलबा की भी बड़ी तादाद मौजूद है, अपनी जाती सिक्योरिटी के हवाले से भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते कोलंबिया यूनिवर्सिटी से 100 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद से एहतजाज में शिद्दत आ गई। ये एहतजाजी तहरीक तवज्जो का मरकज बन चुकी है और रैलियां भी निकाली जा रही हैं। मुजाहिरीन ने बड़ी तादाद में जामियात के मैदानों में गजा यकजहती कैंप कायम किए हैं। ये सिलसिला हार्वर्ड और MIT समेत नामवर अमरीकी जामियात तक फैल रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कैंपस में तलबा ने फलस्तीनियों के हक में एहतजाज करते हुए खैमे लगा लिए हैं, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में फलस्तीन के हक में एहतजाजी मार्च किया गया और आज़ादी फलस्तीन के नारे लगाए गए। यहाँ पुलिस के साथ झड़पों में एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में भी इसराइल के खिलाफ एहतजाज हुआ। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने कशीदगी के पेश नजर पुलिस बुला ली, जिसने 3 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। नाजरीन, अमेरिका के मुताद्दिद कॉलेजों के कैंपसेस में भी फलस्तीन के हक में मुजाहिरे किए जा रहे हैं और अब तक न्यूयॉर्क, टेक्सास और कैलिफोर्निया में सैकड़ों तलबा को मुअत्तल और गिरफ्तार किया जा चुका है। अमरीकी हवाई नुमाइंदगान के स्पीकर माइक जॉनसन ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के दौरे के दौरान कहा कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया सूरत हाल पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है। उन्होंने यूनिवर्सिटी की सदर मनोशे शफीक से मुतालबा किया कि अगर वो कैंपस में अफरा तफरी को खत्म नहीं कर सकती तो मुस्ताफी हो जाए। और दोस्तों, चलते चलते आपको बताएं कि तलबा एहतजाज पर रद्द अमल क्या रहा। 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमलों की जिम्मेदारी फलस्तीनी तंजीम हमास ने एहतजाजी तलबा के हकूक पामाल किए जाने का शिकवा किया है। हमास ने अल जज़ीरा की तरफ से शाया करदा एक बयान में कहा कि अमरीकी इंतजामिया मुताद्दिद यूनिवर्सिटी के तलबा और असातिज़ा के इनफरादी हकूक और इजहार राय के हक की खिलाफ वर्जी कर रही है, जो गजा में नस्ल कुशी को मुस्तरद करते हैं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान नासिर किरानी ने भी इसी नौयत का तबसरा करते हुए कहा है कि अमरीकी यूनिवर्सिटियों के तलबा को फलस्तीनी अवाम की हिमायत की वजह से बड़े पैमाने पर दबाने और गिरफ्तार करने से मुताल्लिक खबरें राय दही, इजहार राय की आज़ादी और इंसानी हकूक की पुरतशद्दुद खिलाफ वर्जियां हैं, जिससे लोगों में तशवीश पाई जाती है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने वीडियो खिताब में मुजाहिरों की मजम्मत करते हुए 1930 की दिहाई में नाजी जर्मनी की यूनिवर्सिटियों से अमरीकी कैंपसेस की सूरत हाल का मवाजना करते हुए कहा कि यहूदी मुखालिफ हजूम ने मारूफ यूनिवर्सिटियों पर कब्जा कर लिया है। दूसरी जानिब साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी दावा किया है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में फलस्तीनियों के हामी मुजाहिरे 2017 की बदनाम ज़माना सफेद फार्म कॉम परस्तों की रैली वर्जीनिया के शॉर्ट लिस्ट विल से ज्यादा नफरत अंगेज है। ट्रंप ने कहा कि गजा में जंग के खिलाफ अमेरिका में तलबा के मुजाहिरों में जिस नफरत का इजहार किया जा रहा है, इसके मुकाबले में यूनाइट द राइट रैली कुछ नहीं है। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।